Hello friends, welcome to my channel. Today in class pause, subject English, I am going to teach you a lesson, the scholar's mother tongue. तो first of all we should know about the meaning of scholar. Scholar का मतलब बच्चों क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी scholar का मतलब क्या होता है. Scholar means यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो भी a person who studies and has a lot of knowledge about a particular subject. मतलब एक ऐसा पढ़ा लिखा आदमी के जिसको मतलब हर चीज का नॉलेज हो, मतलब उसको कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा नॉलेज हो. इसका मतलब होता है कि भाई विद्वान, पंडित, विषय विशेष का उसके पास नॉलेज होता है. ठीक है, मतलब उसके पास ढेर सारा नॉलेज होता है, ज्ञान होता है. इसको स्कॉलर बोलते हैं. तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं आप देते हैं स्कॉलर्स मदर टंग. भाई उसकी मातृभाषा क्या है? मदर टंग का मतलब क्या होता है कि मातृभाषा. जैसे बच्चों आपकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मलयालम हो सकती है. इस स्कॉलर की मातृभाषा क्या है हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे. हाँ तो बच्चों अभी देर न करते हुए इस पाठ को हम शुरू करते हैं. यहाँ पर देखिए बच्चों, ए लर्नेड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. लर्नेड का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं लर्नेड का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम स्टडिंग. फॉर पीपल हु हैव लॉट ऑफ नॉलेज, मतलब ऐसे लोग के जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, इसको बोलेंगे लर्नेड पीपल. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्पेलिंग क्या है, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन पंडित है. तो यहाँ पर देखिए भाई ए लर्नेड पंडित मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा एक पंडित था. उसने एक बार विजिटेड मतलब विजिट मतलब मुलाकात लिया कोर्ट ऑफ अकबर, मतलब जो अकबर राजा था उसकी जो कोर्ट है उसके दरबार के उसने एक बार विजिट लिया. ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बोला, एंड हिज कोर्टियर्स. कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, मतलब जो उसके दरबार में जो बैठने वाले लोग होते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे, ये जो सारे बैठे हैं लोग इनको कोर्टियर्स बोलते हैं, मतलब दरबारी बोलते हैं. दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. इसने क्या बोला भाई? उसने राजा को बोला और उनके जो दरबारी उन सबको बोला कि दैट ही हैड मास्टरी. मास्टरी का मतलब क्या होता है? मास्टरी का मतलब क्या होता है? प्रवीणता. मतलब उसके पास मास्टरी है ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब उसको बहुत सारी लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी है. मतलब वो अलग अलग भाषाएं अच्छे से बोल सकता है, मतलब कि वो अलग अलग भाषाएं एकदम फ्लुएंट, एकदम बिना हिचकिचाए वो अच्छे से बोल सकता है कि जैसे कि वो स्टेट का आदमी बोलता है उसी तरह से वो उस भाषा को बोल पाता है. तो उसने राजा को और उसके जो दरबारी थे तो उसने बोला कि उसके पास एक ऐसा कौशल्य, मतलब उसके पास ऐसी मास्टरी है कि वो अलग अलग भाषाओं को एकदम फ्लुएंटली बोल सकता है. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. हाँ तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि भाई फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है? एकदम सरलता से. जिस तरह से आप अपनी मातृभाषा को सरलता से बोल पाते हैं बिना कोई भूल किए, उसी तरह से वो भी बिना कोई हिचकिचाए वो फ्लुएंटली उस भाषा को बोल सकता है. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वॉज. मतलब वो इतना फ्लुएंट है, मतलब वो इतना सरलता से उस लैंग्वेज को, उस भाषा को बोल रहा है कि मतलब किसी को भी पता नहीं चल पाया कि भाई उसकी मातृभाषा मतलब उसकी रियल भाषा कौन सी है. तो भाई यहाँ पर जो ये पंडित आपको दिख रहा है कि मतलब वो इतनी सारी लैंग्वेज को जानता है और वो भी इस तरह से बोलता है, मतलब इतना फ्लुएंट सरलता के साथ, मतलब कोई उसको कह नहीं पाएगा कि भाई ये कौन से स्टेट का है. मतलब वो मलयालम भी एकदम फ्लुएंट बोलेगा, इंग्लिश भी बोलेगा, हिंदी भी बोलेगा, गुजराती भी बोलेगा, उड़िया भी बोलेगा, मतलब सारी लैंग्वेज एकदम फ्लुएंट बोलेगा. मतलब कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा कि भाई ये उड़ीसा का है या केरल का है. बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मतलब वो कोई भी लैंग्वेज को इतनी सरलता से बोलता है कि मतलब कोई इसको पकड़ नहीं पाता है. मान लो कि आप हिंदी भाषी हो, अगर आपको गुजराती बोलने को कहा जाए तो आप बोल तो सकोगे, लेकिन क्या है सामने वाला आपको तुरंत पकड़ लेगा कि भाई आप अच्छे से नहीं बोल रहे हो. लेकिन यहाँ पर उल्टा है, इस पंडित को तो कोई पकड़ नहीं पाता है कि भाई ये तो मतलब सारी लैंग्वेज को एकदम इजीली बोलता है, जैसे कि अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ही चैलेंज, उसने सबको चैलेंज किया एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग. मतलब उसने कोर्ट को, उसने दरबार को चैलेंज किया कि भाई उसकी मदर टंग का नाम क्या, मतलब उसकी मातृभाषा का नाम क्या है वो बताने के लिए उनको चैलेंज किया. When everyone failed, फेल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मतलब when everyone failed, मतलब यहाँ पर जब सारे लोग असफल, मतलब सक्सेस नहीं हुए, असफल हो गए, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल. तो बच्चों आपको बीरबल के बारे में तो पता होगा, आपने बीरबल के बारे में तो बहुत सारी कहानियां सुनी होगी. अकबर के पास
9 रत्न थे, मतलब उसके पास 9 जेम्स थे, ठीक है, उसमें से ये एक था और ये बहुत ही चतुर था और वो हाजिर जवाबी था। मतलब उसके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ तो उसका वो सॉल्यूशन तुरंत निकाल देता था। तो अब जब सारे लोग असफल हुए, मतलब फेल हुए, तो अब आखिर में ये जो चैलेंज है वो बीरबल के पास जाता है और बीरबल ने बोला कि भाई इस चैलेंज को मैं लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है। दैट नाइट, मतलब उस रात, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज asleep। मतलब उस रात बीरबल चुपचाप, मतलब बिल्ली की तरह वो उस पंडित के रूम में गया जब वो सो रहा था। He whispered into the पंडित्स ear and tickled it with a feather। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि भाई ही विस्पर्ड का मतलब क्या होता है। विस्पर्ड का मतलब होता है कि कानाफूसी करना, मतलब धीरे धीरे बात करना। इनटू द पंडित्स ईयर, उसके कान में उस बीरबल ने धीरे धीरे कुछ बात किया, ठीक है। उसके बाद एंड टिकल का मतलब क्या होता है, गुदगुदी करना। इट विथ अ फेदर, बीरबल ने फेदर से उसके कान में गुदगुदी की और उसके कान में कुछ वो फुसफुसाया। द पंडित, मतलब जो पंडित था वो हाफ अवेक, मतलब आधा जगा हुआ था। क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो क्राइड आउट सडनली, मतलब वो एकदम रोने लगा। एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और उसकी जो भाषा थी उसी भाषा में वो चिल्लाने लगा। उसकी जो अपनी भाषा है उस भाषा में वो पंडित था वो चिल्लाने लगा और बोलने लगा। बीरबल came to the court next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu। यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हो कि मतलब बीरबल दूसरे दिन कोर्ट में, मतलब दरबार में आता है और सबको बोलता है कि भाई ये जो पंडित है उसकी जो मातृभाषा है वो तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। मतलब जो पंडित था वो एकदम सरप्राइज, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया और उसने एक्सेप्ट किया, मतलब उसने ये जो सत्य है उसको कबूल किया कि भाई जो ये बीरबल ने बोला है वो एकदम 100% सही है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, मतलब जो राजा अकबर थे उन्होंने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, आपने इस सच्चाई का किस तरह से पता लगाया। मतलब अकबर है वो बीरबल को पूछ रहे कि भाई आपने इस सच्चाई का पता किस तरह से लगाया। बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, मतलब बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि कठिनाई के समय, मुसीबत के समय, संकट के समय ए पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। मतलब मुसीबत के समय में जो कोई आदमी होता है वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर जा रहे हो, अगर आपको अचानक पैर में ठोकर लगती है तो अगर आपको बहुत सारी भाषाएं आती है लेकिन आप क्या बोलोगे, अरे ये क्या हो गया, अपने मुंह से निकल जाएगा अपनी भाषा में, हमको बोलोगे अरे मुझे तो चोट लगे। मतलब हम लोग जब भी अगर कुछ हमारे साथ होता है, हम अकेले में होते हैं तो हम अपनी भाषा में ही बात करते हैं। अगर हम जब भी कोई बात मन में सोचते तो हम अपनी भाषा में ही सोचते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब कोई मुसीबत होता है, कोई संकट समय होता है तो जो कोई आदमी होता है वो अपनी भाषा में ही बात करता है। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और उन्होंने, मतलब बीरबल ने राजा को ये भी बताया कि भाई वो उनके रूम में किस तरह से गए उस रात को और किस तरह से इस सच्चाई का उन्होंने पता लगाया। वो सारी बातें राजा को बता दी और राजा एकदम खुश हो गया। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि आप मुसीबत के समय में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको कोई मारता है तो आप अपने मन में तो अपनी भाषा में ही उसके बारे में बोलेंगे। ओके तो बच्चों, तो अभी हम इस पार्ट की जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Yes students, here are some new words. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मदर टंग। मदर टंग मीन्स अपनी मातृभाषा। चैलेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, चुनौती देना। टिकल का मतलब क्या होता है, गुदगुदी करना। और इरिटेटेड का मतलब क्या होता है कि भाई खींचना, मतलब खींच जाना, मतलब चिढ़ जाना। इस पाठ का नाम है द स्कॉलर्स मदर टंग, मतलब एक विद्वान की मातृभाषा। चलो उसकी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु केम टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में कौन आता है। इसका आंसर ये है कि भाई ए लर्नेड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट, एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, उसने क्या क्लेम किया, मतलब उसने क्या ऐसा दावा किया, मतलब उस व्यक्ति ने ऐसा क्या जानता है वो, उसका उसने दावा किया। तो चलो इसका आंसर है ही क्लेम,
टू नो, उसने दावा किया कि टू नो डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाएं जानता है। ही कुड स्पीक दैम फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है, एकदम सरलता से, जैसे कि हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं उसी तरह से वो भी उस भाषा को इतनी ही फ्लुएंटली, मतलब इतनी ही सरलता से बिना हिचकिचाए वो बोलता है। आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे कि भाई ये उसकी भाषा है कि ये किसी और स्टेट की भाषा वो बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी, उसने किस तरह से सबको चुनौती दिया। चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौती। तो भाई इसका आंसर ये है कि भाई ही चैलेंज एवरीबॉडी टू नेम हिज मदर टंग, मतलब उसने सबको ये चुनौती दिया कि भाई आप मुझे मेरी मातृभाषा है उसका नाम बताइए। उसने सबको ये चुनौती दिया कि भाई आप मेरी मातृभाषा का नाम मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर मदर टंग, मतलब आपकी मातृभाषा बच्चों क्या है। तो भाई मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो बच्चों आपकी क्या है, तो वो आप लोग अलग से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, मेक ए क्लास डिक्शनरी विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, मतलब आपको इस स्टोरी में से कुछ शब्द लेने हैं। ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग, से दिस वर्ड अलाउड, और इन सारे शब्दों को आपको जोर से बोलना है। यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड्स लिए हैं इंग्लिश के, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसका मैंने सेंटेंस भी बनाया, मतलब उन शब्दों का यूज़ करके मैंने कुछ सेंटेंस बनाया। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है भाई कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि भाई बातचीत, ठीक है। तो भाई यहाँ पर उसका मैंने यूज़ करके एक सेंटेंस बनाया है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई न्यू कमर्स कन्वर्स कॉशियसली विद द ओल्ड स्टूडेंट, तो भाई जो न्यू कमर्स होते हैं वो कन्वर्स मतलब बातचीत करते हैं कॉशियसली विद द ओल्ड स्टूडेंट, मतलब कि जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनके साथ वो सावधानी से बात करते हैं। टिकल, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना है। बिरबल टिकल्ड इट विथ अ फैदर, मतलब बिरबल ने फैदर से उसको गुदगुदी की। यहाँ पर है मदर टंग, मतलब मातृभाषा, माय मदर टंग इज हिंदी। क्वाइटली, तो यहाँ पर देखिए द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू सिट क्वाइटली, मतलब शांति से बैठने के लिए, मतलब सारे बच्चों को टीचर ने शांति से बैठने के लिए कहा। विस्पर, विस्पर का मतलब क्या होता है, भाई कानाफूसी करना, कुछ कान में धीरे से बोलना, इसको बोलेंगे विस्पर। तो भाई बिरबल विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर, मतलब पंडित के कान में बिरबल ने कुछ धीरे से कहा, कुछ बोला। सरप्राइज मीन्स माय सिस्टर गेव मी ए सरप्राइज गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, मतलब सरप्राइज का मतलब क्या होता है कि मतलब आश्चर्य कर देना, मतलब मेरी सिस्टर ने मुझे मेरे बर्थडे पे एक गिफ्ट दिया और मुझको आश्चर्य में डाल दिया। इसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि यू हैव टू ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ, मतलब आपको आपका जो सत्य है उसको कबूल करना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। डिफिकल्ट का मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क, मतलब जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, मतलब वो बहुत ही कठिन काम है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी, मतलब आपको ऐसे शब्द लिखना है जो मतलब ये दिखाता है कि आप एकदम खुश हो। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, हा हा, तो इस तरह से और भी कौन से वर्ड है वो आप यहाँ पर लिखिए। तो इसका आंसर ये है कि फिर वाव, हम वाव जो बोलेंगे इसका मतलब कि आप लोग हैप्पी हो, खुश हो। दैट्स ग्रेट, याहू, ये वो, मतलब ये सारे शब्द यह दिखाते हैं कि आप एकदम खुश हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एंड फिल इन द कॉलम, यहाँ पर है क्वाइट, तो यहाँ पर बन गया क्वाइटली। फ्लुएंट, फ्लुएंटली। एंग्री, एंग्रीली। सैड, सैडली। फियर्स, फियर्सली। फियर्स का मतलब होता है कि मतलब डरावना। जेंटल, और इसका हो गया जेंटली। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड्स विथ कॉलम बी, तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए तो बच्चों लिखा है पहला किंग, तो भाई किंग के साथ कौन आता है, कोर्टियर्स, मतलब दरबारी। टीचर के साथ आएगा स्टूडेंट्स। डॉक्टर के साथ कौन होगा, पेशेंट। बस ड्राइवर के साथ क्या आएगा, पैसेंजर्स। और लॉयर के साथ क्या आएगा, क्लाइंट्स। मदर के साथ क्या आएगा, चिल्ड्रन। तो बच्चों इसी तरह से आपको ए और बी को मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्ले दिस गेम विथ अ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी बास्केट है, तो आपको इसमें से कोई एक वर्ड चूज करना है और इसमें आपको ऐड ए और एन उसके आगे आपको लगाना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई किसके साथ ए लगेगा और किसके साथ एन लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं, तो भाई इसका आंसर ये है कि भाई पहला शब्द है RUG, रग। रग का मतलब होता है गलीचा, जो बच्चों हम लोग अपने घर पे बिछाते। तो भाई उसके आगे आएगा ए रग, यहाँ पर आएगा ए पिलो, ए बेड शीट। यहाँ पर बच्चों आएगा एन अलार्म क्लॉक, यहाँ पर आएगा ए वॉल क्लॉक,
यहाँ पर बच्चों आएगा ए रिस्ट वॉच, यहाँ पर आएगा एन एप्पल, यहाँ पर एन ऑरेंज, ए बनाना, एन आइसक्रीम, ए बॉ, एन एरो, ए बॉल, ए बैट, ए डॉल, अ वेस्ट कोट, ए लॉन्ग कोट, ए रेन कोट, एन अम्ब्रेला। तो बच्चों आपने यहाँ पर नोटिस किया कि मतलब कुछ वर्ड्स है उसके आगे ए आता है और किसी के आगे एन आता है। सेकंड है भाई नाउ से द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग दिस थिंग। तो यहाँ पर देखिए भाई नीना ने क्या बोला, कैन आई हैव, तो भाई यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें क्या आएगा, कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज। तो राहुल ने क्या बोला, यस हियर यू आर। अब यहाँ देखिए जीविका ने क्या बोला, कैन आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स टू, क्या मे बी, मतलब कैन आई हैव ए डॉल टू, क्या मे बी गुड़िया को ले सकती हूँ। निखिल ने क्या बोला, नो सॉरी यू कांट हैव दैट, मतलब वो आप नहीं ले सकती, मतलब वो आपको नहीं मिल सकता। थर्ड है द मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट, मतलब जो बॉक्स में दिए है, मतलब आप उस वर्ड को यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो। यहाँ पर देखिए तो प्रदीप ने बोला, कैन आई हैव एन अलार्म क्लॉक प्लीज। तो रश्मि क्या बोली, यस हियर यू आर। जीवन ने क्या बोला, कैन आई हैव ए पिलो। ज्योति ने बोला, नो सॉरी यू कांट हैव दैट। राजू ने बोला, कैन आई हैव ए लॉन्ग कोट प्लीज। तो मतलब इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग। तो भाई बीरबल ने पंडित की जो मातृभाषा है उसको किस तरह से ढूंढा। इसका आंसर यह है कि भाई बीरबल एंटर्ड क्वाइटली इन द पंडित्स रूम, मतलब जो बीरबल था वो पंडित के रूम में एकदम चुपके से गया। ही देन विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब क्या होता है, धीरे से उसके कान में कुछ कानाफूसी, मतलब कुछ धीरे धीरे बोला। एंड टिकल्ड इन हिज ईयर, मतलब उसके कान में गुदगुद की। पंडित साउटेड, पंडित चिल्लाया। इन हिज मदर टंग, अपनी भाषा में वो चिल्लाया। इन दिस वे बीरबल फाउंड आउट पंडित्स मदर टंग, मतलब इस तरह से बीरबल ने पंडित की जो मातृभाषा है उसके बारे में वो जान पाया, मतलब उसकी भाषा को उसने ढूंढ लिया। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते अभी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।